हेलो दोस्तों, इन जेएनजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरी नेपाल जल रही है। नेपाल की संसद भवन में उन्होंने आग लगा दिया है और जितने भी नेता थे नेपाल के, बहुत सारे अपने पद से रिजाइन दे दिए। लेकिन इसके पीछे मेन कारण क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 25 अगस्त को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लिए कि जितने भी नेपाल के अंदर सोशल मीडिया ऐप है वो सभी 7 दिन के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा, वरना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर 4 सितंबर को नेपाल गवर्नमेंट ने अपने देश में 26 सोशल मीडिया ऐप को ब्लॉक कर दिए। ठीक उसके एक दिन के बाद 5 सितंबर को नेपाल के NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड नेपाल के लोग सोशल मीडिया ऐप ब्लॉक के ऊपर काफी गुस्से में थे। फिर 8 सितंबर को नेपाल के जेएनजी प्रोटेस्ट लोग सड़क पे उतर आए। फिर पार्लियामेंट में वायलेंस हुआ। फिर जब प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ गया तब 9 सितंबर को नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने पद से रिजाइन दे दिए। जो 26 ऐप नेपाल में बैन हुआ वो तो फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन ऐसे को मिला के 26 ऐप है। ये ऐप बैन ये भी एक कारण हो सकती है नेपाल के लोग प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि उस 26 ऐप में से ऐसा भी ऐप है जो नेपाल के लोग या स्टूडेंट कह लो वो यूज करते थे पढ़ाई करने के लिए। एंड जो लोग बाहर कंट्री में रहते हैं वो लोग ऑफिशियल मीटिंग, वीडियो कॉल ये सारे ऐप के थ्रू बात हो पाती है। जब ऐप बैन हुआ तब ये सारे चीज नहीं हुआ, क्योंकि नेपाल का लोग का प्रोटेस्ट करने की कारण है कि आप करप्शन को बंद करो, न कि आपको, क्योंकि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा लोग हैं। अगर डाटा के माने तो 2023 साल के मुताबिक नेपाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.60% है। ठीक उसके अगले साल 2024 के मुताबिक 10.70% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर नेपाल की टोटल नंबर ऑफ पीपल देखे तो 3 करोड़ वाली आबादी वाली देश है। अगर उसमें 10% भी अनएम्प्लॉयमेंट निकले तो 30 लाख लोग है अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए नेपाल के लोग नेपाल छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं काम करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट यह भी एक कारण है प्रोटेस्ट का, क्योंकि सोशल मीडिया पर नेता के बच्चे जो नेपाल की नेपो किड भी कहते हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। कहीं पे लग्जरी कार पे घूम रहे हैं तो कहीं पे किसी जगह घूम के फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नेपाल के आम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कारण नेपाल छोड़ के बाहर देश जा रहे हैं काम करने के लिए। तब नेपाल के लोग ये सोचे कि शायद सरकार आम लोगों की पैसा लेके देश की विकास में लगाने की वजह से खुद की बच्चे की लग्जरी लाइफ में लगा रही है। जब नेपाल के लोगों को ये पता चला कि नेता के बच्चे खूब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी, तब एक हैशटैग वायरल हुआ, #पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल। यहाँ पे लोगों का मन में गुस्सा बढ़ा और जब सोशल मीडिया ऐप्स बैन हुआ तब असली प्रोटेस्ट देखने को मिला इन जेनजी जनरेशन का। एक्चुअल में जेनजी एक जनरेशन है जिसको कभी कभी जनरेशन जूमर्स, पोस्ट मिलेनियल्स और होमलैंडर्स के नाम पे जानने लगे। जो 1997 साल से 2012 साल के बीच में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनको जेनजी जनरेशन कहा जाती है। जब नेपाल के लोग सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट किए, गाड़ी जलाए और संसद भवन में आग लगाए, तब फिर नेपाल के पुलिस ने लोगों के ऊपर गोली चलाई। अगर न्यूज एजेंसी PTI के रिपोर्ट देखे तो 90 पीपल का डेथ हुआ है और 300 से भी ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तब प्रोटेस्ट हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण नेपाल के जो नेता है वो भी अपने पद से रिजाइन दे दिए। इसमें नेपाल की प्राइम मिनिस्टर भी थे और वो भी रिजाइन दे दिए। मतलब हालत ऐसा तक पहुंच गया है नेपाल का। जितने भी नेपाल के पीपुल, उनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नेपाल के पीपुल सड़क पे उतर आए, वो है करप्शन। आपको मैं एक एक करप्शन बताती हूँ नेपाल का। फर्स्ट तो नेपाल ने अपने देश में एक एयरपोर्ट बनाया था, जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो चाइना से लोन लेकर ये एयरपोर्ट बनाए थे। एंड ये एयरपोर्ट एक चाइनीज कंपनी भी बनाया था, जिसमें 14 बिलियन नेपाली रुपए का करप्शन हुआ। सेकंड में नेपाल की टेलीकॉम की MD संगीता पहाड़ी एंड उनके साथ 17 लोग, इनके ऊपर 335 मिलियन का घोटाला करने की आरोप है। थर्ड में टेराबॉक्स का 3.22 बिलियन का घोटाला। फोर्थ में नलिता लिबास घोटाला। यह है कुछ करप्शन, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी करप्शन है।